औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैंने इनसाइड थ्रेडिंग के लिए जो मिलिंग के लिए एक प्रोग्राम बनाया था जो कि मैक्रो में था, तो वो ज़रा आसान है, इजी है। तो ये जो सादा एक प्रोग्राम एम कोड और जी कोड में हम बनाते हैं, आज मैं उसमें उसी प्रोग्राम को जी कोड्स में और एम कोड्स में बनाकर आपको दिखाता हूँ। इसमें थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसलिए वो मैक्रो ज़रा आसान है, तो वो छोटा प्रोग्राम बना दिया था मैंने। तो ये भी हमें सीखना चाहिए, इसलिए मैंने ये तरीका भी आपको सिखाने के लिए एक प्रोग्राम बनाया है। इसको आप समझें। इसमें ये होता है कि जैसे हमारे पास थ्रेडिंग के लिए या चूड़ी डालनी हो किसी में भी, तो 1.5 पिक्चर सपोज करें, तो 1.5 के लिए हम क्या करते हैं कि 10 का लगा देते हैं। अगर M10 है, M10 की चूड़ी हमने डालनी है, तो हम कहते हैं कि 1.5 पिच में हो, ठीक है। तो इसके लिए हम होल कितना कर लेते हैं, 8.5 होल कर लेते हैं, तो उसमें टैप डायरेक्ट नीचे चल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये डाया बड़ा है, जैसे इसका डाया है 40, तो M40 की चूड़ी हमने डालनी है 1.5 डेढ़ पिच, लेकिन डाया इसका बड़ा है। ये एक स्टैंडर्ड साइज होता है, M10 एक स्टैंडर्ड साइज है, M12, M14 या M8 वगैरह। तो यहाँ पर क्या होता है कि डाया अपनी मर्ज़ी का कोई भी होता है, तो उसमें हमने पिच दी होती है कि इस पिच में हमने चूड़ी डालनी है या थ्रेडिंग करनी है। तो इसके लिए ये आउटर डाया है और एक ये इनर डाया होता है। तो अगर M40 है तो पिच इसमें 1.5 है, तो हम देखेंगे कि इसमें कितना बोर किया जाए। सबसे पहले जो इनसाइड बोर है, तो हम बोर को मालूम करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो 40 है, इसका मेजर डाया, इसको मेजर डाया कहते हैं। मेजर डाया 40 है, तो हम छोटा डाया मालूम करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 1.5 जो पिच है इसकी, तो क्या हो जाएगा 38.5। ये हमारा माइनर डाया निकलाएगा। ये जो बोर करना है, बोर हम 38.5 का करेंगे, तो इस पर 1.5 पिच में थ्रेडिंग हो जाएगी। तो हमने करनी है 10 मिलीमीटर डेप्थ तक इसमें थ्रेडिंग करनी है। और इसका एक जो टूल है, ये टूल का डाया मैंने लगाया हुआ है कि यहाँ पर ये टूल इस तरीके का होता है, इस तरह का थोड़ा सा। इसका हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास 30 है, 30 डाय का टूल है, तो इसका सेंटर से फासला कितना होगा 15। सेंटर इसका फासला 15 होगा। यहाँ पर एक चीज़ और है कि हमने यहाँ से यहाँ जाना है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो हमने मालूम करना है। तो ये मेजर डाया 40 है, तो ये जो टूल का डाया, ये वाला डाया, ये जो टूल है ये वाला, इसका 30 डाया है, तो माइनस कर देंगे 30 से, तो क्या 10 बच जाएगा। तो 10 को 2 पे हम तकसीम करेंगे, तो कितना हो जाएगा 5। तो हमने यहाँ से यहाँ 5 जाना है, 5 मिलीमीटर तक। तो 5 मिलीमीटर इधर मूव करेंगे और ऐसे अपने टूल को चला देंगे, तो एक थ्रेड बन जाएगी इसकी।
ये वाली एक थ्रेड, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके के से हम नीचे चलते जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन होगी जो हमने इस्तेमाल करनी है प्रोग्राम में। हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम में हम लगा लेते हैं G0, G17, G21, G90, G80, N1, G0। ये पोजीशनिंग ब्लॉक होता है, ये जो अभी मैं लगाने लगा हूँ। G90, G54, X0, Y0। ये पोजीशनिंग ब्लॉक होता है कि हमने काम स्टार्ट करने से पहले कहाँ आना है या कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ से लेनी है। तो X और Y 0, ये इसका सेंटर को हमने 0 कर दिया। यहीं पर अपना टूल हम खड़ा कर लेंगे। G43, H01, Z100, यहाँ पर ही हमने स्पिंडल को चला देंगे। ये आप स्पिंडल स्पीड जो है कोई भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जैसे आपको ज़रूरत हो। G0, Z1, M08, M08 लगाकर हमने कूलेंट को यहीं ऑन कर लिया। और Z1 जो है हमारा टूल इससे ऊपर 1 मिली आकर खड़ा हो गया, यहाँ पर रैपिड में आकर खड़ा हो गया। यहाँ से हम अपनी चूड़ी को स्टार्ट करेंगे, ऑपरेशन को स्टार्ट करेंगे। तो कैसे स्टार्ट करना है? G01 लगा के, G01, G91 लगा देंगे, साथ हम 90 को कैंसिल कर देंगे। X में आएंगे, हमारा टूल यहाँ खड़ा है तो हमने यहाँ पर आना है, ये यहाँ से यहाँ, ये किनारा यहाँ टच हो जाए, ठीक है। तो ये कितना फासला हमने निकाला था यहाँ पर? 5 मिली। तो यहाँ हमने 5 प्लस में आ गए, 5 प्लस में आ गए। और उसके बाद जे यहाँ 0 लगा दिया। और यहाँ पर अब हमने एक और चीज़ लगानी है कि जब एक बार हमारा टूल यहाँ से ऐसे घूमेगा तो एक चूड़ी या एक थ्रेड बनेगी, एक थ्रेड तैयार हो जाएगी। तो इसकी डेप्थ कितनी हो? 1.5 पिच है, तो डेप्थ भी 1.5 होगी। ये जो पिच होती है ये डेप्थ को रिप्रेजेंट करती है। तो हम डेप्थ को लिखने के लिए यहाँ के भी लिख सकते हैं और जेड भी। कई मशीनें ऐसी हैं जो के को एक्सेप्ट करती हैं जेड के लिए डेप्थ देने के लिए, और कई जेड को ही एक्सेप्ट करती हैं। जैसे फानूक जो है वो के को भी एक्सेप्ट कर लेती है और जेड को भी, और JSK की जो VMC मशीन है वो जेड को यहाँ एक्सेप्ट करती है। तो यहाँ हम के लगाते हैं -1.5। यहाँ आप जेड भी लगा सकते हैं। कई मशीनें जेड और के दोनों को एक्सेप्ट कर लेती हैं डेप्थ लेने के लिए, और कई सिर्फ जेड को एक्सेप्ट करती हैं। ये मैंने आपको क्लियर किया। तो ये के हम यहाँ जेड के लिए लगाते हैं। सॉरी, यहाँ एक गलती हुई है कि ये जो यहाँ नहीं लगाना, ये तो अभी हम मूव कर रहे हैं यहाँ से यहाँ जाने के लिए, तो मैंने यहाँ पर ही जे और के को लगा दिया। और अभी हम चलें, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। ये G01, G91, X5 हम लेकर गए थे यहाँ से यहाँ, और इसके साथ फीड लगा देंगे। फीड हम 200 या कोई भी लगा लें अपने मुताबिक। ठीक हो गया। ये जो हमने के वगैरह और ये लगाना है ना,
वो हम अगले ब्लॉक में लगाएंगे G02 के साथ। G02 अब हम G02 लगाएंगे। G02 में क्या होगा कि यहाँ पर हमारा टूल आ गया था इस ब्लॉक को रीड करके, x5 प्लस में 5 यहाँ आ गया। यहाँ पर हम ऐसे घुमा के यहाँ लाना है, तो ये प्लस में 5 आया है तो हमने माइनस में 5 की तरफ घूम के यहाँ दोबारा आना है। और डेप्थ भी लेनी है 1.5 पिच की, क्योंकि ज़ाहिर है हमने थ्रेडिंग बनानी है, तो ऐसे घूम के ये नीचे की तरफ आएगा ना, ऐसे नीचे नीचे आता जाएगा आस्ता आस्ता। तो यहाँ पर आई लगाएंगे -5, ये +5 था, यहाँ -5 लगा दें, क्योंकि हमने प्लस में टूल को खड़ा किया है तो घूम के माइनस की तरफ आएगा और फिर प्लस की तरफ आएगा, तो यहाँ हमने अब माइनस लगा देना। यहाँ J0 और K -1.5। माइनस में क्यों लगाया है? क्योंकि हमने नीचे की तरफ जाना है। जैसे ये घूमेगा 1.5 नीचे भी जाएगा, और एक बार जब घूमेगा तो एक थ्रेड तैयार हो जाएगी, उसकी पिच होगी 1.5 जो एक तैयार होगी। तो 1.5 ये डेप्थ लेगी, एक बार जब घूमेगा तो 1.5 डेप्थ में भी डेप्थ भी चली जाएगी और घूम भी जाएगा फुल। अब इसको है कि एक बार जब ये घुमाया तो 1.5 नीचे गया, 2 बार घुमाएंगे तो ये 1.5 और नीचे जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 मिलीमीटर। तो हमने जाना है 10 मिलीमीटर तक नीचे, हमने थ्रेडिंग करनी है 10 मिलीमीटर नीचे। तो इसको G02 I-5 J0 K -1.5। मैंने बताया था कि K की जगह आप Z भी ले सकते हैं, अगर किसी मशीन में K काम नहीं कर रहा तो वहाँ आप Z लगा लें तो ये काम करेगा। अब ये जो ब्लॉक है ना, जितनी आपने थ्रेड बनानी है उतने ब्लॉक लगा देने हैं ऐसे बनाकर। G02 I-5 J0 K -1.5। ये देखें अब हमने कैलकुलेट कैसे करने हैं कि जैसे कि 10 है, 10 मिली तक हमने करनी है थ्रेडिंग, तो यहाँ पर क्या है पीछे 1.5। तो एक बार जब घूमेगा हमारा कटर तो 1.5 डेप्थ लेगा, तो 2 बार घूमेगा तो 3 मिली, 2 और 2 जब 4 बार घूमेगा तो क्या होगा 6 मिली हो जाएगा। तो अगर 6 बार ये कटर ऐसे घूमेगा हमारा तो 6 तो कितना हो जाएगा 9 मिली। तो 7 मिली घूमेगा तो 10.5 हो जाएगा। तो हम अंदाज़न ले लेते हैं कि हमारा टूल यहाँ से चले और यहाँ तक जो 10 मिली है इससे ज़्यादा नीचे चला जाए, तो हम अपने अंदाजे से यहाँ क्या कर लेंगे कि 2 मिली ज़्यादा लगा लें या 3 मिली ज़्यादा ले लें डेप्थ, ताकि चूड़ी बनते बनते ये फुल नीचे हमारा टूल निकल जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये वाले 3-4 ब्लॉक ज़्यादा लगा देते हैं ताकि टूल इजीली आराम से नीचे तक आ जाए और हमारी कंप्लीट जो थ्रेडिंग है वो हो जाए। तो यही ब्लॉक ऐसे लिखने हैं, नीचे हम लिखते जाएंगे। तो लास्ट ब्लॉक भी हम इसी तरह लिखेंगे G02 I-5 J0 K -1.5। उसके बाद क्या करेंगे कि G0 G90 X0 Y0 पर आ जाएंगे। जब कंप्लीट हो जाएगी तो इसको सेंटर में अपने टूल को हम ले आएंगे। G0 Z100 M09, ये हमने कर दिया M01 और M
30 ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो ये आपने मेरे ख्याल में समझ लिया है। तो यहाँ एक चीज़ आपने समझी है कि किस तरीके कार से हमने थ्रेडिंग करनी है, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप दोबारा हमसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।